हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरा क्लास चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.10 डील कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम नहीं बनाए हैं क्योंकि बेसिकली ये ऑलरेडी मतलब इस टॉपिक का नाम है, देखिए, डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख ही चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में। तो अगर आप नहीं देखे हैं और आपको अगर दिक्कत है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आई थिंक कि आपको पता होगा बहुत बढ़िया से। और अगर नहीं दिक्कत है, एक बार और देखना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो जो नहीं टी मान के बनाते थे हम लोग, टी मान के बेसिकली सॉल्व करते थे। तो अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप यहाँ आई बटन में 7.2 का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी डिफिनिट तो हम बताएंगे, आपको लिमिट है तो बस सॉल्व करने के बाद लिमिट बैठाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, बाकी तो खैर टॉपिक है, टॉपिक को मैं मिटा देता हूँ। डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन इस एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, हम चलिए ना अब इस क्वेश्चन को हमको डील करना है। तो सिंपल है, अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिएगा तो 2x होता है, दैट मीन्स x 2 बोले कांस्टेंट से लेना नहीं है, और अकेले कांस्टेंट तो 0 हो ही जाता है। तो अगर आप इसको t मानिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t मानिएगा तो ये हो गया 2x प्लस 0, यहाँ हो गया dt बाई dx, तो यहाँ हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt, यहाँ x dx इक्वल्स टू dt बाई 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ x dx का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये x और ये dx, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, dt बाई 2 आप बैठा दीजिए x dx का, और नीचे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप आराम से 1/t लिख दीजिए। ठीक है ना, अब आप 1/2 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1/t dt। लिमिट आप चाहे तो बैठा सकते हैं मगर मत बैठाइए क्योंकि t का लिमिट है, मतलब x का ये लिमिट है, तो बाद में जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तब आप ये लिमिट बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो हाफ 1/t का क्या होता है, लॉग मॉड t, और यहाँ पे हाफ लॉग मॉड t का वैल्यू क्या था, देखिए t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन x में भी आ गया। अब ये लिमिट बैठा दीजिए जो था आपका 0 से 1, और आप फॉर्मूला लगा दीजिए अपर माइनस लोअर। तो अपर क्या है आपका 1, तो एक बार 1 बैठाइएगा, 1/2 लॉग मॉड 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस एक बार हाफ लॉग 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो नाउ हाफ लॉग 1 का स्क्वायर मिल के आपको हो जाएगा 2, माइनस हाफ लॉग 0 का स्क्वायर मतलब 1। तो देखिए लॉग 1 जो होता है हम आपको बताएं क्या होता है, 0। तो यानी 0 जब हाफ से मल्टीप्लाई होता है 0, तो क्या बचेगा सिर्फ, तो सिर्फ आंसर बचेगा हाफ लॉग 2 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए साइन फाई है, कॉस पे पावर 5 फाई डी फाई। तो काम करिए, अगर आप साइन फाई को अगर टी मानते हैं तो आपको कॉस फाई तो आ जाएगा, मगर 4 को कॉस ऑलरेडी बच जाएगा। ठीक है, जैसे आपने साइन फाई को टी माना, इसका डिफरेंस ले तो ए को कॉस फाई मिलेगा आपको, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 5 है, तो काम करिए इस तरह का सिचुएशन हो तो 0 π/2 रूट अंडर साइन फाई। अब यहाँ जो कॉस पे पावर 5 है ना, उसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस पे पावर 4 फाई, फिर एगो कॉस फाई अलग निकाल लीजिए, और ये डी फाई उसके रेस्पेक्ट में। ये फाई जो है ना वो एक्स मान के चलिए, देखिए ना साइन एक्स, कॉस पे पावर 4x कॉस एक्स, और ये डी एक्स वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा ना, अब यहाँ इस पावर 4 को आप एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए 0 साइन फाई, इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर फाई, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए क्योंकि पावर 4 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस फाई डी फाई रहने दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पावर में π/2 रूट अंडर साइन फाई। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर फाई को थीटा मान के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा को 10 क्लास में आप फॉर्मूला पढ़े थे ना। देखिए तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर थीटा को निकाला, ये निकालिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए साइन में हम ला रहे हैं। ठीक है, एगो एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे कॉस फाई और डी फाई बच गया, तो बस कुछ नहीं, इस साइन फाई को टी मानिए, ऑटोमेटिकली कॉस फाई डी फाई आ जाएगा।
जो आपको मानना था उसका भी काम बन जाएगा। तो आपने साइन फाइव को टी माना और यहाँ पे हो गया साइन फाइव को टी मानते इसका डिफरेंशियल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस फाइव। अब फाइव के रिस्पेक्ट में लेना है आपको, यानी डी टी बाई डी एक्स नहीं होगा, एक्स होता है डी एक्स होता है, फाइव है तो डी फाइव। अब इसको इधर करना है आपको, तो क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है ओके ना। अब यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए तो कॉस फाइव डी फाइव बराबर डी टी, ठीक है ये फाइव है ओके। कॉस फाइव डी फाइव बराबर डी टी। अब यहाँ देखिए क्या क्या वैल्यू, कॉस फाइव डी फाइव वैल्यू मिला, बैठाइए आप। अब ये अब देखिए हम पूरा टी में चेंज कर दिए, ये लिमिट तो एक्स का है या फाइव का है तो इसको नहीं लेके चलना है, ठीक है बस और लास्ट में बैठा दीजिएगा ये वाला। तो चलिए कॉस फाइव डी फाइव का वैल्यू आ गया मेरा आपको डी टी। तो यहाँ पे मैंने लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको डी टी। इस पूरे का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखे, इस पूरे का वैल्यू डी टी, दैट मीन्स पूरे का वैल्यू डी टी। रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा टी, क्योंकि साइन फाइव को मैंने माना टी, और अंडर ब्रैकेट में वन माइनस इस साइन स्क्वायर क्या बोल सकते हैं हम, टी का स्क्वायर नहीं बोल सकता, इसका पहले से स्क्वायर चल रहा है डी टी। देखिए हो गया पूरा टी में चेंज। अब बस इसी इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए एकदम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते उससे करते हैं, ठीक है। रूट टी पहले मैंने इसमें होल स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस है ना इसमें तो माइनस टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ बंद कर दीजिए इसको और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ठीक। नाउ इंटीग्रेशन रूट टी, अब यहाँ अंडर ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टी का पावर क्या हो जाएगा फोर, अब यहाँ क्या हो जाएगा टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर ओके, और यहाँ अंडर ब्रैकेट बंद करके डी टी। अब ये रूट टी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये पता है ना रूट टी को क्या बोलते हैं, टी का पावर हाफ बोलते हैं, हाफ। अब ये टी का पावर हाफ को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी का पावर हाफ प्लस टी का पावर फोर इंटू टी का पावर हाफ माइनस टू टी स्क्वायर इंटू टी का पावर हाफ, और ये यहाँ डी टी। नाउ आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन, टी का पावर हाफ प्लस देखिए फोर और वन बाई टू जोड़िए, यहाँ आपको जोड़ दिखाते हैं, फोर प्लस वन बाई टू, एलसीएम लीजिएगा टू होगा, एक अटेल में दो, दो बार में आठ प्लस एक मतलब नाइन बाई टू हो गया आपका। तो नाइन बाई टू तो हम लिख दे रहे हैं, आप रफली करके देख सकते हैं, नाइन बाई टू माइनस टू, अब देखिए टू प्लस वन बाई टू, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। टू प्लस वन बाई टू, वन करिएगा टू, यहाँ पे फोर प्लस वन यानी फाइव बाई टू। देखिए वन का टेबल में टू बार में आता है, टू टू जब फोर हो गया, टू का टेबल में वो टू वन बार में आता तो वन बन जा वन, फोर प्लस वन फाइव बाई टू। तो नाउ यहाँ टी का पावर हो गया फाइव बाई टू, अच्छा से लिख देते हैं फाइव बाई टू, ये हो गया आपका डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं इजीली। तो मान लेते हैं हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो मान लेते हैं टी इसका लेते हैं, टी का पावर क्या आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन, प्लस इसका लेते हैं टी का पावर नाइन बाई टू प्लस वन, फिर नीचे नाइन बाई टू प्लस वन, और फिर माइनस टू तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और टी का पावर फाइव बाई टू प्लस वन, फिर नीचे फाइव बाई टू प्लस वन। इंटीग्रेशन ले लिए, अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। देखिए टी का पावर वन बाई टू प्लस वन तो थ्री बाई टू होगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, टी का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू, ठीक है। साथ ही साथ प्लस देखिए नाइन बाई टू प्लस वन है, अगर दिक्कत हो रहा तो हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। नाइन बाई टू प्लस वन एलसीएम ले लीजिए तो टू, यहाँ नाइन प्लस आई तो टू बार में आएगा तो 11 बाई टू, मतलब टी का पावर 11 बाई टू बाई नीचे 11 बाई टू प्लस, क्योंकि दो दो का है ओके ना, ये वाला प्लस नहीं माइनस माइनस ये 5 बाई टू प्लस वन। चलिए यहाँ 5 बाई टू प्लस वन दिखाते हैं, 5 बाई टू प्लस वन, तो सब 5 बाई टू प्लस वन करिएगा, ऐसा तो 7 बाई टू है, दिखा दे रहे हैं हम टू टी तो 5 प्लस वन टू, तो मतलब 7 बाई टू, मतलब 7 बाई टू आएगा ओके। तो टी का पावर 7 बाई टू बाई 7 बाई टू, ठीक है देख लीजिए, हाँ ठीक है बढ़िया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें टी का पावर थ्री बाई टू यहाँ ऐसे करके सभी वैल्यू को लिख लिए हैं।
अब ये क्या करते हैं, ये जितना ये जो 3/2 है, ये 11/2 है, ये 7/2 है, इसको आप पलट के लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस फिर 11/2 तो पलट के लिख लीजिए 2/11 टी का पावर 11/2। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो -2, अब इंटू में देखिए 7/2 तो पलट के 2/7 टी का पावर 7/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक सॉल्व होने के बाद ये पूरा मतलब ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब लिमिट आप देखिए कितना है, 0 से π/2 है, बट ये 0 से π/2 आप नहीं बैठा सकते क्योंकि अभी टी है, तो आपको टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। टी का वैल्यू क्या है, sin5, तो यहाँ पे sin5 बैठाइए, 2/3 sin5 पे पावर कितना है 3/2 प्लस 2/11, इसका वैल्यू कितना है sin5 का पावर 11/2 माइनस ये हो जाएगा आपको 2 4/7 लिख लेते हैं इसको, 4/7 sin5 पे पावर 7/2। ठीक है, अब ये पूरा बैठाने के बाद अब इसका आप लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट। अब लिमिट देखिए कितना, लिमिट 0 से π/2 है, तो लिमिट 0 से π/2 देखिए। ठीक है, ओके ना। अब आराम से एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो पूरा में एक बार π/2 बैठाएंगे। अब देखिए पूरा में जब π/2 बैठाइएगा तो 2/3 साइन, यहाँ 5 में आप 5 में उठाए क्योंकि 5 ही वेरिएबल था, π/2 बैठाइएगा पावर 3/2। ठीक है, अपर बैठा रहे हैं आप। ठीक है, तो प्लस 2/11 साइन π/2 पे पावर 11/2 बैठाएं। ठीक है, चलिए माइनस 4/7 साइन π/2 पे पावर 7/2। ठीक है, अब बंद करके माइनस दे करके 0 बैठाइए, मान लेते 0 बैठाइएगा, तो 2/3 जब आप बैठाइएगा तो साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 साइन 0 बैठाएगा तो 0, 0 का पावर कुछ भी 0, प्लस 2/11 इंटू ये भी साइन 5 है 0, और प्लस माइनस 4/7 और यहाँ भी 0 बैठाइएगा तो साइन 0 0 मतलब होल थिंग 0 मतलब 0, मतलब इधर वाला पूरा पार्ट तो पूरा समझिए पूरा जितना भी सब 0 ही हो गया। तो मेन आपका क्या बचा, मेन ये यानी ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, मेन आपका ये बचा। और साइन π/2 क्या होता है 1, और 1 का पावर 3/2 क्या होता है, 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए सब 1 ही होता है। ठीक है, तो डेट मीन्स 2/3 इंटू 1 प्लस ये 2/11 इंटू पूरे का सॉल्व किया तो 1 ऐसे रहेगा। ठीक है ना, अब माइनस 4/7 इंटू 1, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2/3 प्लस 2/11 फिर माइनस 4/7, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 11 इंटू 7, आप इसको देख लीजिए है ना, इसको अच्छे से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम सॉल्व कर दिए हैं, 2 3 11 हमने इंटू में लिख दिया क्योंकि तीनों में एलसीएम तो निकलेगा नहीं, फिर यहाँ 3 कटे में 3 कट जाएगा तो 11 इंटू 7 77 को 2 से मल्टीप्लाई 154 होगा, फिर 11 को कटेगा तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 7 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई 42, और फिर 7 ये कट जाएगा तो 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 132, प्लस करके माइनस करेगा 64 और नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 231, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 1 है, साइन 2x/1 प्लस x² dx दिया हुआ है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या नाम था, हाँ देखिए साइन 2θ का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 प्लस tan² θ। तो देखिए यहाँ पर x है, अगर मैं यहाँ tan पुट कर दूँ तो यहाँ पर साइन 2θ हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। यही रूल ही होता है, अगर ऐसा कुछ साइन इन्वर्स रहे और अंदर मैक्स रहे तो साइन इन्वर्स को पहले काटा जाता है। तो क्यों ना हम पहले इस x की जगह तो हम कर लेते हैं पुट x बराबर tan θ। जैसे ही हम पुट करेंगे 0 से 1 साइन इन्वर्स 2 tan θ/1 प्लस tan² θ हो गया। देखिए
अब यहाँ पे dx नाउ इस पूरे का जगह फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखिए ओके नाउ लिमिट अभी हटा दी क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी dx चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। और ना और यहाँ पे साइन इनवर्स लिखिए, और इस पूरे की जगह हो जाएगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा और dx। अब देखिए यहाँ से साइन और इस साइन ये कैंसिल हो जाएगा, काट के आपको दिखा ना, बस साइन वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंगल बचता है, एंगल 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 थीटा dx, ठीक है। ना 2 को आप बाहर लीजिए तो यहाँ हो गया थीटा dx। ना अब जरा समझाते हैं आपको एक चीज कि क्या आप थीटा और dx में, ये दोनों तो dx एक अलग वेरिएबल है, थीटा एक अलग वेरिएबल है, तो आप दोनों रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करिए, थीटा को वापस से आप एक्स का टर्म में चेंज करिए, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालिए। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब tan इधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम tan थीटा बराबर x है, x बराबर tan थीटा मतलब tan थीटा बराबर x, तो थीटा इक्वल टू tan को आप उठा के उधर फेंके तो tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, हम थीटा का वैल्यू के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx का dx से रहने, ओके ना। अब इसका इंटीग्रेशन लेना, तो अगर आपको याद होगा तो हम tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन लेने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज लेना पड़ता है। तो कैसे लेते हैं, तो उसमें लेना पड़ता है कि आपको dx के आगे इंटू में 1 dx लिखना पड़ता है, और इसको u मानना पड़ता है, इसको v मानना पड़ता है, ठीक है ओके। क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE, आई मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स न्यूमेरिक शुरू में, तो बाकी जो रहेगा तो दूसर के होगा, है ना, तो यू हो गया, ठीक है। अब आराम से इसको आप इंटीग्रेट करिए यू इंटू वी। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू देखिए हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x पर लिखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन इसका जो शुरू में था dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके बाहर से dx, ठीक है ओके। नाउ tan इनवर्स x ये दो रहा, 1 मतलब तो कुछ नहीं, dx का इंटीग्रेशन आपको x होता है, माइनस इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 बाई 1 प्लस का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो इसे फॉर्मूला आप याद रखा करिए, ठीक है। और dx का हो गया x, नाउ dx हो गया, ठीक है। चलिए tan इनवर्स x, अब इसको आप आगे लिख लीजिए, काम के लिए इस x को आगे लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए अब ये इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, तो या तो आप अभी यही सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये रफ में सॉल्व करके सीधे बिठा दीजिए, या फिर अलग से आप नाउ लिख करके, या फिर इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, और इस नाउ लिख करके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, और इसको कोई आप i मान लीजिए या i1 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो अलग से सॉल्व करने के लिए इसको आपको t मानना पड़ेगा। याद करिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग था ऐसा डील किए थे, है ना, इसी एक्सरसाइज का 1 प्लस स्क्वायर को t मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2x, ये dt बाई dx, तो यहाँ हो जाएगा 2x dx बराबर dt, और यहाँ x dx बराबर dt बाई 2, ठीक है। तो ये जो x dx का वैल्यू है ये यहाँ बैठा दीजिए आप, मतलब यहाँ देखिए x और dx है, तो चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x dx का वैल्यू हम बैठा दिए dt बाई 2, और ऊपर में कुछ नहीं बचा था 1 अपॉन टी, इस पूरे को आपने t माना था, ठीक है। 1 बाई 2 आपका बाहर, 1 बाई टी dt, 1 बाई 2, और 1 बाई टी को क्या आता है, 1 बाई टी का लॉग मॉड टी, हाफ i1 बराबर हाफ लॉग टी का वैल्यू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये i1 आ गया। पुट i1 इन 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग i1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मेरा ये था, तो हम पुट कर लेते हैं x tan इनवर्स x माइनस, माइनस के साथ पूरा क्या हो जाएगा, हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये आपका पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होते ही आपको बैठा देना लिमिट, जो x का लिमिट था, देखिए ये भी x में x है, 0 से 1 था, 0 से 1 बैठा दीजिए,
आप लगा दीजिए फॉर्मूला अपर माइनस लोअर। अपर क्या है, अपर में बैठाइए, अपर 1 बैठाइए, तो अपर 1 बैठाइए यानी 1 इंटू में चलिए tan इनवर्स 1 माइनस हाफ लॉग फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट दे करके 0 बैठाइए, है ना। देखिए यहाँ पे तो 0, तो एक काम करते हैं ना, हम माइनस दे देते हैं, नीचे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, हम 0 बैठाएं इंटू में, तो ऊपर यहाँ देखिए tan इनवर्स 0, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस हाफ लॉग अब इस 1 प्लस 0 का स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, tan इनवर्स 1 आपको पता है tan इनवर्स 1 क्या होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज छूट गया है। छूट गया क्या मतलब, यूज था, देखिए हम इसका इंटीग्रेशन लेके चल रहे थे, यहाँ पहले बाहर से 2 है, तो आप यहाँ एक ब्रैकेट दे करके आप 2 बाहर से लगा सकते हैं ना, या फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ 2 था ना, ये इसको आप 1 माने थे, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ तक ले जाते यहाँ तक था, तो ये 2 बाहर से चल ही रहा था, तो लास्ट में सॉल्व करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे सॉल्व करें ना। अब ये 1 tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 जो है क्या होता है, π/4, tan मतलब इनवर्स क्या होता है, π/4 माइनस हाफ लॉग, आई 1 प्लस 1 का तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये लॉग, ये तो 0 का मतलब नहीं है, log 1 तो 0 ही होता है, यानी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इस पूरे में आप बस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि शुरू वाला 2 था, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू π/4 माइनस हाफ माइनस 2 इंटू 1/2 log 2, तो ये से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा, सिर्फ π/2 माइनस log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको।